Do you want increment in 2026? Then listen to this very carefully. Earlier increment depends on hard work, but now it depends on smart work. पहले मैनेजर was asking that तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, टीम के साथ कैसे काम कर लेते हो, और कई बार यही बातों से ही काम हो जाता है. बट अभी के ट्रेंड में मैनेजर आस्किंग दैट तुमने क्या डिलीवर किया है. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. आपका मैनेजर आपके पास आता है एंड ही वाज आस्किंग दैट यू हैव टू गिव मी 3 to 5 अकम्प्लिशमेंट दैट यू अचीव इन लास्ट ईयर. ये सेम चीज अमेजोन के साथ भी हुआ है. अमेजोन ने रिसेंटली अपने एम्प्लॉय को ऐसा बोला है कि यू हैव टू गिव मी 3 to 5 अकम्प्लिशमेंट दैट यू अचीव इन लास्ट ईयर. सो अभी ये सिर्फ अमेजोन की बात नहीं है, ये सारी बिग कंपनीज में ये ट्रेंड चल रहा है. सो बेसिकली आप क्या करोगे, आप अपने ईमेल्स चेक करोगे, अपने फोल्डर्स जो बनाए वो चेक करोगे. बट समटाइम ऐसा भी होता है कि आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर पाते हो. तो आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर ना पाओ, उसके लिए आपको क्या करना है. सो यू कैन शो इट टू मैनेजर एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट. So I'm going to share those details in this video, so don't forget to watch till end. So what you can do to come out from this situation? आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो बहुत सिंपल है. You have to document your work. अभी आपको कैसे डॉक्यूमेंट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. Just spend 5 to 10 minutes or 10 to 15 minutes in a month. और आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो भी वर्क कर रहे हो, आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, आप उसको लिस्ट डाउन करो. सेकंडली उसका का रिजल्ट है वो आप लिस्ट डाउन करो कि इसका रिजल्ट ये था. थर्ड वन इज आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताओ और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो आप लिस्ट डाउन करो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और 30% रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. सो उससे क्या होगा, आपका वर्क रिफ्लेक्ट होगा कि यस आपने ये वर्क किया है. एंड द लास्ट वन इज दैट लर्निंग व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और अब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वो भी आप लिस्ट डाउन करो उसमें. उससे क्या होगा, आप उससे क्या सीखते हो वो आप बताओ कि यस वो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है बट आई लर्न फ्रॉम दिस. सो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई काम आता है सो आई कैन इम्प्रूव दिस प्रोजेक्ट बाय लर्निंग. उससे आपका क्या होता है, एक लर्निंग माइंडसेट भी बन जाएगा. सो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाता है. अभी आपकी जब भी नेक्स्ट अप्राइजल आता है और आपने ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करके रखी है तो आप मैनेजर के पास जाते हो और ये सारी डिटेल शेयर करते हो. एंड समटाइम कैसा होता है कि प्रूफ इज बेटर देन द वर्बल कम्युनिकेशन. आपने ये सारी बातें अगर लिस्ट डाउन की है तो आपके लिए एक गोल्ड कॉइन बन सकता है एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट. अभी डॉक्यूमेंटेशन के बाद कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपका बिहेवियर. आपका बिहेवियर अपने कलीग और मैनेजमेंट के साथ कैसा है. प्रेशर में आप काम रहते हो या फिर रिएक्ट करते हो, ये चीज़ मैनेजमेंट नोटिस करती है. सेकंड है आपका लर्निंग स्पीड. आज के टाइम में अगर आप किसी न्यू स्किल सीखने में 6 महीने लगा देते हो तो चांसेस है आप ऑलरेडी बहुत लेट हो. कंपनी अब फास्ट लर्नर को ज़्यादा प्रीफर करती है. थर्ड पॉइंट, ओनरशिप माइंडसेट. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम ऑफिशियली आपकी ड्यूटी का पार्ट नहीं होता है लेकिन सिचुएशन अर्जेंट होती है. अगर आप इसी टाइम पे डिसीजन लेते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तो मैनेजमेंट को लगता है कि दिस पर्सन कैन हैंडल द ओनरशिप. एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स टू वन थिंग दैट इज़ प्रोफेशनल ट्रस्ट. जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है, गुड बिहेवियर, फास्ट लर्निंग, ओनरशिप माइंडसेट, देन टॉप मैनेजमेंट आप पर ट्रस्ट करता है. और जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके साथ आता है ग्रोथ एंड इंक्रीमेंट. So guys, if you want to upgrade yourself, if you want to grow in your career and want increment, please start doing this work from today. It will really help you out. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.